मैं शांतनु यस डेल्टा रैंकर में आपका स्वागत है। जैसे कि एसएससी सीजीएल में आए हुए क्वेश्चन को हम देखते हैं, तो प्रॉफिट लॉस से 2023 में एसएससी सीजीएल में टियर 1 में क्वेश्चन पूछा गया। तो क्वेश्चन तो आसान था, लेकिन दिक्कत ये थी कि हमारे पास टाइम कम था। दिक्कत ये थी कि हम क्वेश्चन को समझ नहीं पाए। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन को कैसे समझेंगे और इसका सॉल्यूशन कैसे हम निकालें। देखते हैं क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 2000 रुपए में बेचने पर किसी वस्तु को 2000 रुपए में बेचने पर जो प्रतिशत लाभ होता है वही प्रतिशत हानि उसी वस्तु को 1200 रुपए में बेचने पर होता है। अर्थात किसी वस्तु को जो हमने बेचा है, अर्थात किसी वस्तु को 2000 बेचने पर जो प्रतिशत लाभ होता है वही प्रतिशत उसी वस्तु को 1200 रुपए में बेचने पर होता है। तो कहने का मतलब जो 2000 पे है वो ये कह रहा है कि 2000 पर जो प्रतिशत लाभ है वही प्रतिशत हानि उसी वस्तु को कितने पे बेचने पे है, 1200 को होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए वह वस्तु किस मूल्य पर बेची जाएगी, अर्थात उस वस्तु को कितने मूल्य पर बेचेंगे कि 20% लाभ हो। इसमें कौन सा आंसर हो सकता है ये भी देखना है। द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय द सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 2000 इज द सेम एज द परसेंटेज लॉस incurred by selling the same article for 1200. At what price should that article be sold to make a profit of 20%? अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है, जो जो चीजें दी गई हैं उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि इसका जो कास्ट प्राइस है, इसका जो कास्ट प्राइस है, अर्थात इसका जो क्रय मूल्य है, इसका जो क्रय मूल्य है, क्रय क्रय मूल्य क्रय मूल्य है, उस क्रय मूल्य को अगर आर्टिकल पे देखें तो उस क्रय मूल्य को हम मान लेते हैं 100, क्योंकि हर चीज 100 पे गिनी जाती है परसेंटेज में, इसीलिए हम 100 मान लेते हैं। 100 एक्स है, एक्स एक वेरिएबल चर राशि है, ठीक है। अब जब इसको मान लिया हमने तो हमको दिया क्या गया है, हमको दिया गया है ये जो हम देखते हैं, हमको जो दिया गया है वो है प्रॉफिट व्हेन सेलिंग प्राइस, अर्थात देखें हम विक्रय मूल्य जब हम कमाते हैं तो विक्रय मूल्य क्या होता है उस समय, द प्रॉफिट व्हेन सेलिंग प्राइस इज रुपीज 2000, 2000 रुपए पर सेलिंग प्राइस क्या है हमारा 2000। अर्थात हम देखते हैं कि जितना प्रॉफिट हो रहा है 2000 पे, लॉस व्हेन द सेलिंग प्राइस इज रुपीज 1200। अर्थात दो फैक्टर बनते हैं, एक फैक्टर बनता है कि प्रॉफिट जब होता है इस सेलिंग प्राइस पर, जब वस्तु को क्या किया जाता है, सेलिंग प्राइस अर्थात जब वस्तु का विक्रय मूल्य 2000 होता है, यहीं पर लॉस लॉस जब होता है जब वस्तु का जो विक्रय मूल्य होता है वो 1200 होता है। अर्थात एक तरफ तो लाभ हो रहा है, एक तरफ हानि हो रही है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी, अर्थात सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, अर्थात विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। जब इसको हम देखते हैं विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो वहीं पर हम हानि भी देखते हैं। ये हो गया लाभ, ये हो गया लाभ, वहीं पर हानि हम देखते हैं। तो हानि बराबर क्या होता है, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ठीक है। इस प्रकार से हम जो मोटा-मोटा समझ में आता है कि 200 में अगर हम x 2000 में हम x को निकाल दें, 100 x को बराबर 100 x में से 1200 को निकाल दें, तो ये दोनों बराबर आएँगे। ऐसा क्यों? क्योंकि एक तरफ हमारा क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो जिधर लाभ होगा उसमें 100 x घटेगा, जिधर हानि होगा उसमें वो जो अंक होगी वो 100 x में घटेगी, इसीलिए 100 x माइनस 1200 हुआ। अब जब इसको हम घटाते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास डिजिट है, ये हमारे पास जो डिजिट है,
जो डिजिट है उसके अकॉर्डिंग हम ये पाते हैं कि उसके अकॉर्डिंग ये है कि जो x वाली वैल्यू है, ये x की वैल्यू और ये x की वैल्यू एक साइड में चली जाएगी। जब एक साइड में ये वैल्यू जाएगी, तो हम देखते हैं कि इधर प्लस, इधर वो माइनस, तो इधर जाएगी तो ये क्या हो जाएगा? ये उधर जाके जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3200 और ये 100 आएगा, 100 प्लस 100 200 एक्स हो जाएगा। वहीं पर x इक्वल टू 3200 बचे 200, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 2 2 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। इस प्रकार से ये 2 चला जाएगा, इससे जब कटेगा तो ये आ जाएगा 16 अर्थात 16, 2 16 में 32, 16 आया, तो x की जो वैल्यू आई वो 16 आई। अर्थात हम आगे वाले में देखते हैं, ये वैल्यू जो रही ये सीपी ऑफ द आर्टिकल रही। किसकी, किस आर्टिकल की रही? कॉस्ट प्राइस किसकी रही? 100 एक्स की। तो अर्थात एक्स की जगह पे 16 आया था, तो 100 गुणे 16 बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 1600 एक्स। अब अर्थात हमारा सीपी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य हमारा 1600 हो गया। वहीं पर हमें देखना है कि विक्रय मूल्य क्या होगा, किस पे देखना था? 20% पर देखना था। तो हम जानते हैं जितने परसेंट पे निकालते हैं उसमें हम क्या करते हैं, उस अंक को 100 में जोड़ देते हैं, अर्थात ये हो जाएगा 120। इसीलिए हमने लिख दिया यहाँ पे 120, 1600 गुणे 120 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 160, 160 गुणे 12 बराबर 1920 हमारा होगा। अब इसमें हम चेक करेंगे क्या ऑप्शन में ऐसा दिया हुआ है, 1920 देश, 1920। हाँ, थैंक यू।